सत्साहिब बच्चों, हमारा कार्यक्रम चल रहा है हस्तरेखा विज्ञान। पहले हम हस्तरेखा विज्ञान की अगली वीडियो सुनने से पहले एक बार प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, सारी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन से जीवन बिताए, सब में भाईचारा कायम रहे और सब जगह हर इंसान विद्वान बन जाए। तो आइए, पिछली वीडियो में आपने सुना था यात्रा के बारे में, मंगल के बारे में, चंद्र पर्वत के बारे में, धन कमाने के बारे में। आप ज़रा सुनिए शादी के बारे में। शादी के बारे में जब जिक्र आता है तो लगभग सारे ही अपने हाथ देखेंगे। इसके बारे में आपको पूरा गौर से समझना है कि शादी की रेखाएं जहाँ होती है, ऐसे कई इंसानों के कई रेखाएं होती है। एक रेखा लंबी होती है, एक बिल्कुल सटी हुई होती है, फिर छोटी छोटी होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। इस प्रकार कईयों के तो ज़्यादा रेखाएं होती है और कई इंसान ऐसे होते हैं, नर हो या नारी, उनकी रेखाएं केवल एक ही होती है और एक होने के बाद फिर कईयों के 2 हो जाती है, कोई 3 हो जाती है। इस प्रकार अगर देखते हैं तो ये शादी के योग की रेखाएं होती है। इसमें जो बड़ी रेखा होती है, कोई लंबी रेखाएं चलती है, उसमें एक शादी होती है, वो परमानेंट शादी होती है, यानी पूरी शादी होती है, पूरी उम्र के लिए साथ रहने के लिए। और ये शादियां होती है छोटी छोटी। इसमें कई बार ऐसे हो जाता है, किसी की सगाई होके छूट जाना, किसी की बातचीत होके छूट जाना, किसी की शादी करके भी, सगाई करके भी, इस तरह अधूरी शादियां होती है। और अगर ये रेखाएं ऐसे होते होते आगे चली जाए तो इस रेखा को अगर हम मस्तिष्क रेखा से जोड़ते हैं, इस बात को बड़े गौर से सुनना है। ये है इधर कटी, इधर कटी, इधर कटी, ये मस्तिष्क रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से चलकर ऐसे आ गई, इस प्रकार ऐसे इसमें से ऐसे हो गई। इस तरह की रेखाएं हैं, उसका दिमाग स्थिर नहीं होता। तो ये हमारा ये व्यापार से संबंध भी रखता है। ये रेखा हमारे व्यापार से संबंध रखता है और स्वास्थ्य से भी संबंध होता है इसका। लेकिन ये स्वास्थ्य और व्यापार यहाँ मणिबंध से जुड़ के बनता है, इनको जोड़ लगाना पड़ता है। लेकिन अब हम जिक्र कर रहे थे शादी का। अब शादी किसकी कब होगी या नहीं होगी, कई बार हम देखते हैं कि ये रेखाएं होते हुए भी शादी नहीं होती। अब उनकी शादी क्यों नहीं होती? उनकी ये मस्तिष्क रेखा है, ये काम नहीं कर रही। कई जगह उनकी शादी करने का योग बन जाता है, शादी की हाँ हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसका दिमाग स्थिर नहीं है। दिमाग की रेखाएं हैं, ये कटी बटी होती है। इस प्रकार अगर हम इस बात को पूरी तरह समझते हैं तो ये मस्तक हमारा कई बार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये सारी की सारी रेखा हमारी माइंड लाइन है, मस्तक रेखा है। इस रेखा से संबंधित इंसान अगर अपने आप को समझ ले तो वो सारी बातों को, अपनी रेख को आप समझ सकता है। तो ये हमारी शादी की रेख है। किसी की एक शादी हो, किसी की 2 हो, या किसी की अपने आप यानी लव मैरिज वगैरह भी हो, वो भी हो जाता है इसमें। तो इस प्रकार अगर हम इसको देखते हैं तो आइए आगे हम चले संतान की बातें। ये संतान जब रेखाएं ऐसे काटती है तो ये संतान की रेखाएं होती है। अगर हल्की होती है, बिल्कुल हल्की रेखाएं होती है, तो लगभग लड़कियां होती है। अगर ये रेखाएं ज़्यादा गहरी होती हैं तो लड़का होता है, यानी ये संतान रेखाएं हैं। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये बुध पर्वत है।
और ये सूर्य, ये शनि और ये गुरु। अब हम इनके बारे में समझना पड़ेगा हमें। और यहाँ ये मंगल स्थान होता है, मंगल माइनस मंगल होता है, मतलब कि मंगल का नीचा रूप, नीच का मंगल। और ये मंगल होता है उच्च का, यहाँ पर ये उच्च का मंगल है। और इधर से हमारी ये रेखाएं इधर आ गई तो हमारा ध्यान नाभि से नीचे रहेगा। जब नाभि से नीचे ध्यान रहेगा तो क्या होना चाहिए, उस इंसान की प्रगति कैसे हो सकती है, वो इंसान आगे कैसे बढ़ सकता है। तो इन बातों को हमें पूरा ध्यान से सुनना है कि सूर्य, इसकी दिशा है पूरब, ये है बुध, बुध की दिशा है उत्तर। और ये है शनि, शनि की दिशा है पश्चिम। और ये है गुरु, गुरु की दिशा है ईशान। मतलब अब हमें इनकी दिशाओं के बारे में समझना है। दिशाओं के मतलब होता है हमें जो संकेत मिलते हैं उन संकेत के आधार पर चलते हैं। तो जरा बुध हमारा ये शादी से संबंध जुड़वाता है और इधर गुरु है, इस तक ये हमारी हृदय रेख जाती है गुरु के पास। यहाँ जाकर ये हमारी प्रगति कराती है, हमारा हृदय मजबूत होता है, आयु के साथ जुड़कर आयु को भी मजबूत बनाता है। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो यहाँ से चलने वाली रेखाएं ये हमें व्यापार करवाती है। कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता या असफलता का रहस्य वो यहाँ मिलता है आपको। और ये मणिबंध रेखाएं हैं यहाँ पर, ये हमें स्वास्थ्य देती है। स्वास्थ्य इंसान जो होगा, मणिबंध की रेखाएं अच्छी मजबूत होगी, वो कभी बीमार नहीं हुआ करता, वो हमेशा उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। तो इसलिए मणिबंध रेखाओं को चंद्र रेखा, शुक्र रेखा, इन सभी रेखाओं की जांच करने के बाद ये हमारी एक होती है बुध रेखा। इस बुध रेखा का भी अलग अलग रूप होता है। अब ये रेखा है, इसके साथ जुड़ी हुई ये भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा का कईयों के तो ये होता है कि यहाँ से, जैसे ये है हमारी आयु रेख, और ये जो भाग्य रेखा है ये इससे दूर होती है, और कई लोगों के ये इसमें मिली हुई होती है। और इस प्रकार ये बुध रेखा है, कईयों के इसमें मिल जाती है, यानी इस भाग्य रेखा में मिल जाती है। बुध होता है लाभ और गुरु होता है शुभ। अब ये रेखा जब इस रेखा से ऐसे चल के चलती है तो क्या बना, शुभ और लाभ। ये दोनों, ये उंगली और ये दोनों मिलकर शुभ और लाभ कर देती है। इससे जुड़ी हुई ये रेखा नीचे आती है तो इंसान आध्यात्मिक ओर भी चलता है, भक्ति लाइन में भी चलता है, पैसे कमाने वाला भी होता है, संसार की बातों से दूर रहने वाला भी होता है। तो इसलिए आप अपने हाथ को पूरी तरह से समझिए। आपका हाथ जगन्नाथ कहते हैं, कहावत कहने का मतलब होता है तुमने अपने हाथ को पहचान लिया तो तुम्हारा हाथ तुम्हारे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर तुम अपने कर्म को बदल लो, तुम अपने हाथ की रेखाओं को, अपने हाथ के फोटो बनाकर अपने घर में रख लेना और फिर तुम इन रेखाओं के अनुसार कर्म बदल लेना। कर्म बदलोगे तो यही रेखाएं अगर आपको ये कटी हुई नज़र आती है तो ये लंबी रेखा भी हो सकती है। ये रेखाएं सब पलटती रहती है, यह हमारे कर्म के कारण पलटेगी। तुम कर्म करते रहो और ये हस्त की रेखा है, ये पलट जाएगी, क्योंकि हमने पहले कुछ भी किया होगा, लेकिन आज अगर हम उसके बदले में कुछ और कर रहे हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। जैसे एक इंसान जन्मा है, उसको मरना पड़ेगा, और जो मृत्यु हुई है तो फिर वो जन्म भी लेता है। इसी प्रकार अगर बच्चा है तो जवान भी होगा,
और जवान भी है तो बूढ़ा भी होगा, बूढ़ा होगा तो मरना भी पड़ेगा। इस प्रकार ये रेखाएं हमारे वर्तमान के जीवन में परिवर्तित होती रहती है। अगर हम इस परिवर्तन को समझ लेते हैं तो हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। ना समझे तो ये सारी रेखाएं कितनी भी अच्छी हो, तुम घर में बढ़ के बैठ जाओ, मेहनत मत करो, तुम्हारी रेखाएं कभी काम नहीं आएगी, तुम्हारा भाग्य कभी काम नहीं आएगा। भाग्य काम आएगा तुम्हारे कर्म के साथ। कर्म जोड़ोगे तो भाग्य तुम्हारा अपने आप उज्जवल हो जाएगा। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपको इन सभी उंगलियों को समझ लेना है, अंगूठे समेत। अंगूठा हमारा इस प्रकार होता है। ये अंगूठा क्या कहता है? अंगूठा हमारा ऊपर जाता है, ऊपर की दिशा में, उत्तर की दिशा में। ये अंगूठा उत्तर है और ये गुरु ईशान, ये उंगली ईशान की ओर होती है। ये सूर्य शनि, शनि हमारा पश्चिम की ओर होता है। ये सूर्य ये पूर्व की ओर है और ये उंगली बुध की है, ये उत्तर की ओर होती है। अगर हम इन सारी दिशाओं को समझ लेते हैं तो फिर हमारे 10 दिशाओं में पूरी तरह हर कार्य अपने आप सफल होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो मणिबंध रेखाओं को स्वास्थ्य रेखा के बारे में समझिए। फिर ऊपर व्यापार की रेखाएं हैं और अपने स्वास्थ्य से संबंधित है, इसको समझिए। और फिर संतान और शादी की रेखाओं को समझना है। अगर इन सारी रेखाओं को आपने समझ लिया तो आपका सब कुछ कार्य हल हो जाएगा और आपका पक्का सौदा हो जाएगा। सौदा पक्का इसी का है कि तुम अपने माइंड को बदलो, अपने दिमाग को बदलो और अपने दिमाग की क्रियाओं को समझो, फिर सारा कुछ होने वाला है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में आपको बहुत कुछ और बताया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सुनकर इसके ऊपर अध्ययन करके देखिए। अगर मेरी बात आपको सच्ची नज़र आती है तो इसको मानना, अन्यथा मत मानना। लेकिन एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको, पूरी तरह जांच करके देख लेना इस बात की कि 2 सगे भाई और 2 सगी बहनें, उनकी शादी एक ही समय में एक ही आंगन में अगर फेरे लगे हों तो वो चारों पूरी उम्र तक कभी भी उम्र पाकर नहीं जाते, कोई न कोई झंझट पड़ ही जाता है। इसका ही मतलब किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका क्या कारण होता है। यही रेखाओं से संबंधित होता है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए। सत साहेब।